अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। आज की कहानी ट्रक ड्राइवर के एक ऐसे सफ़र के बारे में है जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। और ये कहानी हमें पंजाब के जीटी रोड हाईवे से ट्रक ड्राइवर राशिद अहमद ने भेजी है। उनका कहना है कि उनके दोस्त कमाल खान के साथ एक ऐसी रात गुजरी थी जो आज तक किसी को समझ नहीं आई। रात के 2 बजे लाहौर से पेशावर जाता हुआ सुनसान हाईवे, एक थका हुआ ट्रक ड्राइवर और रोड के किनारे खड़ी एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत। पहले लगा कि वो सिर्फ लिफ्ट मांग रही है, लेकिन जब कमाल ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों में प्यूपिल ही नहीं थी। और उस रात जो कुछ हुआ, रेडियो से आने वाली आवाज़ें, ट्रक की छत पर चलती कदम की आहट और विंडशील्ड पर लिखा एक लफ्ज़ रुको, उसने कमाल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कुछ रूहें सिर्फ डराने नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनाने के लिए रात के मुसाफिरों का इंतज़ार करती हैं। कमाल का नाम था उसका कमाल खान, मगर उस रात उसकी हालत बिल्कुल कमाल वाली नहीं थी। वो रात के 2 बजे लाहौर से पेशावर जाने वाले हाईवे पर अपना बड़ा सा ट्रेलर ट्रक चला रहा था, अकेला, थका हुआ और आंखों में नींद का बोझ था जो वो बार बार झटके मार के दूर करता था। रोड लंबी थी, सीधी थी और इस सीधी रोड पर चारों तरफ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। कभी कभी दूर से 1-2 हेडलाइट्स नज़र आती थीं, मगर वो भी गुजर जाती थीं। और फिर वही सूना हाईवे, वही तन्हाई, वही खामोशी जो ट्रक के इंजन की घर 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 में दब जाती थी। कमाल ने रेडियो ऑन किया था, कोई गाना चल रहा था, नूर जहान की आवाज़, पुराना गाना, दिल को सुकून देने वाला। मगर अचानक रेडियो ने एकदम खर्राकत मारी और बंद हो गया। कमाल ने बटन दबाया, वॉल्यूम घुमाया, फिर घुमाया, मगर रेडियो ने जवाब न दिया। ये पुराना रेडियो है, ठीक कराना होगा, उसने सोच के छोड़ दिया और फिर से अपनी नज़र रोड पर टिका ली। अगला पेट्रोल पंप अटक के बाद था, अभी काफ़ी वक्त था। उसने थर्मस से चाय डाल के एक घूंट पिया, ठंडी हो गई। चुकी थी और मुंह बनाया, तभी उसने देखा रोड के किनारे अंधेरे में एक फिगर खड़ी थी, इंसानी फिगर, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्टिल, जैसे स्टैचू हो। कमाल का पहला रिएक्शन था कोई मुसाफिर है, रात को फंसा हुआ, लिफ्ट मांग रहा है। और उसने अपना पैर ब्रेक पर रखा, ट्रक धीमा किया, फिगर के पास आया। उसने दरवाज़ा नहीं खोला अभी, पहले देखा। फिगर एक औरत थी, सफ़ेद कपड़े, बाल खुले, चेहरा अंधेरे में था, रोशनी उस तक पूरी नहीं पहुंची थी, मगर आउटलाइन क्लियर थी। बाजी, कहाँ जाना है? कमाल ने खिड़की से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। औरत वहाँ खड़ी रही। बाजी, कमाल ने फिर पूछा, और तभी औरत ने सर उठाया और कमाल ने चेहरा देखा और उसकी चाय वाली थर्मोस हाथ से गिरती गिरती बची, क्योंकि वो चेहरा था ही नहीं। मतलब फीचर्स थे, आंखें थीं, नाक थी, मुंह था, मगर वो सब मिलके भी कोई एक्सप्रेशन नहीं बना रहे थे, जैसे किसी ने एक रबर का मास्क बनाया हो जिसमें कोई जिंदगी ना हो। आंखें खुली थीं, मगर प्यूपिल नहीं थी, सिर्फ सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद। और वो सफ़ेद आंखें सीधा कमाल की तरफ देख रही थी, बिना झपके, बिना हिले, बिना किसी फीलिंग के। कमाल का हाथ एक्सेलरेटर पर गया और उसने ट्रक आगे खींच लिया, तेज़ी से। हाईवे पर वापस आया, साइड मिरर में देखा, औरत अभी भी वहाँ खड़ी थी, बिल्कुल वही जगह पर, बिल्कुल वही पोज में, सिर्फ अब उसकी तरफ देख रही थी। साइड मिरर में वो फिगर छोटी होती गई जैसे ट्रक दूर हुआ, मगर कमाल को लगा जैसे फिगर मुस्कुरा रही है। वो मुस्कान जो दूर से भी नज़र आ रही थी, वो मुस्कान जो नेचुरल नहीं थी, वो मुस्कान जो पत्थर की थी और फिर भी जिंदा थी। कमाल ने गैस दिया, ट्रक तेज़ हुआ, 100 किलोमीटर, 110। वो अपने आप को समझा रहा था, रात का वक्त है, आंखें थक गई हैं, हलूसिनेशन हो सकती है।
ट्रक ड्राइवर्स को अक्सर ऐसा होता है, उसने सुना था दूसरे ड्राइवर्स से। लॉन्ग हाईवे पर नींद ना आने पर दिमाग ट्रिक्स खेलता है। वो वही था, सिर्फ वही, कुछ और नहीं। मगर फिर उसने साइड मिरर दोबारा देखा और वो फिगर अभी भी नजर आ रही थी, इतनी दूर से भी, जैसे साइज ही नहीं घटा था, जैसे ट्रक दूर नहीं गया था, जैसे वो फिगर वहां थी और रहेगी। कमाल ने मिरर से नज़र हटाई और आगे देखा और एकदम ब्रेक मार दी, क्योंकि रोड पर बिल्कुल सामने 2 मीटर आगे वही औरत खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल, सफ़ेद आंखें, बिल्कुल वही। मगर वो तो पीछे थी अभी, कुछ सेकंड पहले। ट्रक ने उसे क्रॉस नहीं किया था, ये पॉसिबल ही नहीं था। कमाल ने अपनी आंखें मलीं, 1 बार, 2 बार, और जब आंखें खोलीं तो रोड क्लियर थी, कोई नहीं था। ट्रक के हेडलाइट्स सिर्फ खाली एसफॉल्ट दिखा रहे थे और कमाल ने गैस दिया दोबारा और अंदर की तरफ बोला, अल्लाह का नाम लो कमाल, बस करो। ठीक है, कमाल ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, नींद आ रही है, अगली पेट्रोल पंप पर रुकना होगा। उसने ट्रक चलाया, धीरे धीरे, हाइपर अलर्ट, और कुछ नहीं हुआ। रोड क्लियर रही। रेडियो की तरफ हाथ बढ़ाया ऑन करने की कोशिश, तो रेडियो खुद ऑन हो गया। मगर इस बार कोई गाना नहीं आया, सिर्फ एक आवाज़ आई, एक औरत की आवाज़, धीमी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल पास, जैसे कोई ट्रक कैबिन में बैठ के सीधा बोल रहा हो कमाल के कान में। तुम नहीं रोक सकते थे मुझे, आवाज़ ने कहा। कमाल ने एक झटके में कैबिन के अंदर देखा, पीछे सीट खाली, सामने खाली, खिड़कियां बंद, दरवाजे लॉक्ड। कैबिन में सिर्फ वो था, सिर्फ वो। कौन है? कमाल ने आवाज़ में ज़्यादा ताकत लाने की कोशिश की, मगर आवाज़ कांप गई। रेडियो ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ स्टैटिक आई, फिर बंद हो गया, फिर ऑन हो गया, फिर वही आवाज़, तुम रुक सकते थे, तुमने नहीं रोका। एक पॉज, फिर क्यों? एक और पॉज, ज़्यादा लंबा, और फिर तुम नहीं रोक सकते थे कमाल। उसने अपना नाम कैसे जाना, ये ख्याल कमाल के दिमाग में आई और एकदम से दोनों तरफ से आया, जैसे 2 तरफ से ठोकर लगी हो। उसने कभी बताया नहीं अपना नाम, ट्रक में कोई नेम प्लेट नहीं थी, उसने औरत को कुछ नहीं बताया था। आवाज़ ने उसका नाम लिया, रेडियो में, प्लगलेस रेडियो में, क्योंकि कमाल ने प्लग निकाला और हाथ में पकड़े था। औरत की आवाज़ ने उसका नाम लिया। कमाल का हाथ कैबिन डोर पर गया, बाहर कूदने का ख्याल भी आया, 1 सेकंड के लिए, मगर ट्रक 90 की स्पीड पर था, हाईवे पर, अंधेरे में, बाहर कूदना मतलब मरना। उसने अपने आप को रोका और गैस कॉर्ड और आगे बढ़ा और तय्याम किया कि सीधा पेट्रोल पंप तक नहीं रुकना। हाईवे पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिखे, कुछ भी सुनाई दे, वो नहीं रुकना था। मगर फिर एकदम और चीज हुई जो कमाल के होश उड़ा गई। ऊपर से आवाज आई, ट्रक की छत से एक भारी, धीमी थाप, जैसे कोई ट्रक के ऊपर चल रहा हो। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। कमाल ने ऊपर देखा, जैसे छत के अंदर देख सकता हूं, नहीं देख सकता था, मगर आवाज क्लियर थी। फुटस्टेप्स सीधा उसके सर के ऊपर। कोई ट्रक की छत पर चल रहा था, 90 किलोमीटर पर आवर पर चल रहे ट्रक की छत पर। और कमाल सोचता रहा कि कोई इंसान ये नहीं कर सकता, कोई इंसान 90 की स्पीड पर ट्रक की छत पर खड़ा भी नहीं रह सकता। तो जो चल रहा था वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था, और वो सीधा कमाल की तरफ आ रहा था। कमाल ने गैस ज्यादा दिया, 100, 110, सोचा कि स्पीड से जो भी है वो गिर जाएगा, शायद हवा से, शायद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। मगर फुटस्टेप्स नहीं रुके, और ज्यादा तेज हो गए, बिल्कुल सीधा उसके ऊपर, एक तरफ से दूसरी तरफ, घूम के वापस, और फिर रुक गए, बिल्कुल एकदम, जैसे जो था उसने रोक लिया खुद को। और फिर वेरी स्लोली एक फुटस्टेप हुआ आगे की तरफ, एक और, वो ट्रक की छत पर चल के ट्रक के सामने की तरफ आ रहा था, विंडशील्ड की तरफ, कमाल की तरफ। कमाल ने अपनी नज़र विंडशील्ड पर टिकाई, रोड देखो, सिर्फ रोड देखो। मगर पेरिफेरल विजन में उसने देखा, एक हाथ, विंडशील्ड के ऊपर एज पर एक हाथ आ गया, अंदर से नजर आ रहा था, लंबी उंगलियां,
पेल रंग, जैसे कभी किसी तस्वीर में देखा था, मगर ये रियल था, ये वाकई रियल था। और स्लोली, वेरी स्लोली वो हाथ नीचे आया। विंडशील्ड पर और उंगलियों ने शीशा पर कुछ लिखा, धीरे धीरे, एक एक हर्फ, जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पर लिखे आर, फिर यू, फिर का, फिर ओ, रुको। कमाल ने एक लौटवा ब्रेक मारा, इतनी तेजी से कि ट्रक हिचकोला खाया और अंधेरे में इधर उधर हुआ। स्पीड 110 से एकदम कम होके 40 हो गई, 30, 20, कुछ हुआ। छत पर से एक धमाका, जैसे कोई गिरा, और फिर कुछ नहीं। कमाल ने ट्रक साइड पर लिया, हाईवे के किनारे, इंजन बंद किया, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर। वो वहां बैठे रहा, सांसें ले रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने दरवाज़ा खोला, कॉशियसली, सीधा बाहर देखा। पहले बाहर अंधेरा था, हाईवे सूना था, कोई नहीं था। कमाल नीचे उतरा, ट्रक के आगे का हिस्सा देखा, कुछ नहीं था। छत पर चढ़ने की कोशिश की, स्टेप से छत पर गया, टॉर्च मारी चारों तरफ, कुछ नहीं था, कोई निशान नहीं, सिर्फ डस्ट, नॉर्मल डस्ट, ट्रक की छत पर स्प्रेड, बिना किसी फुटप्रिंट के, जैसे कोई कभी आया ही नहीं था। मगर विंडशील्ड पर उसने टॉर्च मारी, रुको लिखा था, उंगलियों से लिखा था, क्लियर था, फ्रेश था, स्टिल वार्म था। जब कमाल ने हाथ रखा, वो वापस कैबिन में आया और बैठा रहा और फ़ोन निकाला, अपने दोस्त रशीद को कॉल किया जो अटक के करीब रहता था। रिंग गई, कोई नहीं उठाया। अपनी बीवी को कॉल किया, सजीदा, वो सो रही थी। नींद भरी आवाज़ में आई, क्या हुआ? कमाल ने कहा, कुछ नहीं, बस चेक कर रहा था। ठीक हूँ? झूठ था, वो नहीं बता सकता था। वो क्या बताता कि हाईवे पर डरता हुआ ट्रक ड्राइवर हूँ और एक फिगर ने मुझे डराया और फिर कोई मेरी ट्रक की छत पर चढ़ा और फिर शीशा पर लिखा रुको। वो पागल लगता। सजीदा ने कहा, सो जाओ, देर हो गई है। और वो लाइन सुन के कमाल को हंसी आई, एक क्रेजी इनवॉलंटरी हंसी, और फिर हंसी बंद हो गई और वो वहाँ बैठा रहा अंधेरे में अकेला। और उसने इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ा क्योंकि रुकना पॉसिबल नहीं था। पेट्रोल पंप 2 किलोमीटर आगे था। उसने बोर्ड देखा और उस बोर्ड को देख के पहली बार उस रात कमाल ने एक्चुअल रिलीफ फील किया। पंप पर रोशनी होगी, आदमी होगा, जिंदगी होगी। वो वहां रुकता, चाय पीता, थोड़ा रेस्ट करता और फिर डिसाइड करता कि रात को आगे जाए या नहीं। पंप की रोशनी नजर आई दूर से, नियॉन लाइट्स, वेलकम, रियल। और कमाल ने स्पीड धीमी की, पंप की तरफ मोड़ी, रुका। अटेंडेंट, एक 20 साल का लड़का, नींद में नहीं आके पूछा, पेट्रोल? कमाल ने कहा, हाँ। और चाय है? लड़के ने कहा, जी, अंदर मिलेगी। कमाल ने ट्रक लॉक किया, अंदर आया, एक बेंच पर बैठा, चाय ऑर्डर की और एक लंबे वक्त के लिए सिर्फ बैठे रहा। कप हाथ में, आंखें बंद, बस बैठे रहा। चाय आई, गरम, रियल। कमाल ने 2 हाथ से कप पकड़ा और पिया। कप गरम था, चाय गरम थी, रियल चीज, रियल दुनिया। वो सोच रहा था कि अब ठीक है, अब नॉर्मल है, जब अटेंडेंट ने, वही लड़का, एक प्लास्टिक चेयर खींची और उसके सामने बैठा और बोला, भाई, यहां से आगे मत जाओ रात को। कमाल ने चाय कप नीचे रखी। क्यों? लड़के ने कहा, इस सेक्शन पे जो आपने अभी क्रॉस किया है, आज से 4 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत, सफेद कपड़े, वो अपनी गाड़ी से निकाली थी, ब्रेकडाउन पर, हाईवे पे खड़ी थी और एक ट्रक ने रात को अंधेरे में उसे देखा नहीं। वो लड़का रुका, वो नहीं बची, वही जगह पे थी जो आप अभी से आए हैं। कमाल का हाथ कप की तरफ गया, मगर कप तक पहुंचा नहीं, हवा में रुक गया। सफेद कपड़े? उसने पूछा। जी, लड़के ने कहा, हमेशा सफेद पहनती थी, लोकल्स में मशहूर थी, फरीदा नाम था उसका, बहुत अच्छी औरत थी, 3 बच्चे थे।
और तब से लड़का फिर रुका। तब से यहाँ से गुजरने वाले कुछ ड्राइवर्स जिन्होंने रात के वक्त उस सेक्शन को क्रॉस किया, वो सब कुछ अजीब कहते हैं। कुछ दिखने की बात करते हैं, कुछ सुनने की। कुछ को तो इतना हुआ कि वो हाईवे छोड़ के बैठे हैं, ट्रक ही नहीं चलाते अब। कमाल ने कप उठाया और पी गया, सब कुछ एक घूंट में। ट्रक ने रोका नहीं था उसे? कमाल ने पूछा। लड़के ने सिर हिलाया। ड्राइवर ने बाद में बोला कि उसने देखा था मगर ब्रेक नहीं मारी। कहता था नींद में था या शायद। लड़का की आवाज़ धीमी हुई। शायद उसने सोचा था कि कुछ और है, हेलुसिनेशन, तो रुका नहीं और लड़का चुप हो गया। अब वो ड्राइवर भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। सब छोड़ दिया उसने। और ये सुन के कमाल को रेडियो की वो आवाज़ याद आई, तुम रुक सकते थे, तुमने नहीं रुका, क्यों? वो कमाल से नहीं पूछ रही थी, वो उस ड्राइवर से पूछ रही थी। वो ड्राइवर जो रुका नहीं था, जो देखा था मगर ब्रेक नहीं मारा था। और कमाल जो एक बार रुका था, जो पहले फिगर के पास गया था, जो एक सेकंड के लिए भी सोचा था कि शायद लिफ्ट दूं। कमाल शायद इसीलिए सेफ था, इसीलिए वो चाय पी रहा था, इसीलिए वो जिंदा था। वो रात के 4 बजे ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ा, उसी हाईवे पर, उसी अंधेरे में। मगर इस बार उसने रेडियो ऑन नहीं किया। इस बार उसने साइड मिरर बार बार नहीं देखा। इस बार जब उसने उस सेक्शन को क्रॉस किया, वो जगह, वही 2-3 किलोमीटर, उसने धीरे धीरे, केयरफुली, अवेयरनेस के साथ क्रॉस किया। और एक बार, सिर्फ एक बार, उसने विंडो से बाहर देखा, उस जगह की तरफ जहां फिगर खड़ी थी। और कुछ नहीं था, सिर्फ रात थी, सिर्फ हवा थी, सिर्फ सूना हाईवे था। और एक चीज़ जो उसने क्लियरली फील की, एक फीलिंग, जैसे कोई सी ऑफ कर रहा हो, जैसे किसी ने कांदा थपथपाया हो, लाइटली, एक बार, और फिर चली गई। एक हल्की सी, बैरली टैंजिबल सी फीलिंग, जैसे कोई कह रहा हो, ठीक है, अब जाओ, ठीक हो तुम। और कमाल ने एक बार साइड मिरर देखा और अंधेरे में एक वाइट सिलुएट नजर आई, दूर, बिल्कुल दूर, स्टैंडिंग स्टिल। मगर इस बार वो जा रही थी, धीरे धीरे अंधेरे में घुलती गई, जैसे हवा में बिखर गई, जैसे वो कब से जा ही रही थी और सिर्फ अभी जा सकी। कमाल ने अपनी आंखें झपकी, मिरर में अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। और कमाल ने एकदम से ठंडा महसूस किया 1 सेकंड के लिए, और फिर वो फीलिंग भी चली गई और ट्रक चलता रहा और हाईवे चलता रहा और रात चलती रही। सुबह पेशावर पहुंचा कमाल, डिलीवरी दी। मैनेजर ने कहा कल रात ठीक टाइम पर आए, शुक्रिया। कमाल ने कुछ नहीं कहा। मैनेजर ने पूछा सब ठीक है, थके हुए लगते हो। कमाल ने कहा रात भर ड्राइव किया है। हाँ तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात। कमाल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बाहर निकला। ट्रक के पास आया। विंडशील्ड पर अभी भी वो लिखा था उंगलियों से, रुको। कमाल ने उस जगह हाथ रखा। ठंडा था शीशा, नॉर्मल ठंडा। कमाल ने एक रैग निकाला और स्लोली, केयरफुली, रुको, साफ किया। निशान गया, शीशा साफ था। और कमाल ने वापस कैबिन में बैठ के सीट बेल्ट लगाई, इंजन स्टार्ट किया और घर की तरफ निकालते हुए उसने एक बार, सिर्फ एक बार रेडियो ऑन किया। नूर जहां का गाना आ रहा था, वही पुराना गाना, वही आवाज़, वही सुकून। और इस बार पूरी तरह से, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी फिगर के, वो गाना बजता रहा, पूरा, मुकम्मल, जब तक कमाल घर नहीं पहुंचा। और कमाल ने सजीदा को घर की खिड़की में देखा, चाय का कप हाथ में। और पहली बार उस पूरी रात में कमाल ने असली, गहरी, सच्ची चैन की सांस ली। मगर एक बात जो उसने कभी नहीं बताया किसी को, ना सजीदा को, ना रशीद को, ना किसी और ड्राइवर को, ना किसी को भी, वो ये थी कि जिस रात वो पंप पर बैठा था और अटेंडेंट ने फरीदा की कहानी सुनाई थी, कमाल ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला था कुछ और पीने के पैसे निकालने को, और पॉकेट में से एक पत्थर निकला था,
छोटा सा, गोल, काली रंग का, बिल्कुल वही जैसा जो पुरानी हाईवे की रोड के किनारे मिलते हैं। कमाल ने वो पत्थर कभी हाईवे पर नहीं उठाया था, उसने कभी पॉकेट में नहीं डाला था, मगर था वहाँ। वो पत्थर कमाल ने पंप की ज़मीन पर रख दिया था, स्लोली, केयरफुली, बिना किसी आवाज़ के, और कभी वापस नहीं देखा था उस तरफ। लेकिन घर आते हुए एक ख्याल था जो नहीं जा रहा था, एक ख्याल जो कहता था, वो पत्थर कहाँ से आया था, किसने डाला था पॉकेट में, और अगर वो पत्थर वहाँ नहीं होता तो क्या होता? क्या फरीदा खुश होती, या क्या फरीदा सिर्फ रोकना चाहती थी, सिर्फ रोकना, ताकि कोई और वही न करे जो उस रात के ड्राइवर ने किया था, ताकि कोई और अकेला न रह जाए उस हाईवे के अंधेरे में, ताकि कोई और उसकी कहानी सुने। और कमाल ने सुना था, और कमाल जिंदा था, और वो रात हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। जब भी वो रात को ट्रक चलाता, जब भी हाईवे पे अकेला होता, जब भी रेडियो बंद हो जाता, जब भी साइड मिरर में कुछ नजर आता या नजर नहीं आता, वो रात वहाँ होती, एक रिमाइंडर की तरह, एक नसीहत की तरह। रात के अंधेरे में जो भी मिले, जो भी दिखाए, जो भी सुनाई दे, ठहर के सुनो, क्योंकि शायद वो कुछ कहना चाहता है, शायद वो सिर्फ यही चाहता है कि कोई सुने, कोई रुके, कोई देखे, कोई समझे। और अगर तुम रुक गए, अगर तुमने सुना, तो शायद वो भी चैन पाले, और शायद तुम भी। तो दोस्तों, सवाल ये है, अगर आप रात के अंधेरे में किसी सुनसान हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो और अचानक रोड के किनारे कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ा नज़र आए, तो क्या आप रुककर उसकी मदद करेंगे या सीधा एक्सेलरेटर दबाकर वहाँ से निकल जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए आप क्या करते। और अगर आपको ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम वो कहानियाँ सुनाते हैं जो अक्सर रात के अंधेरे में ही समझ आती हैं।